किताबें जो इंसान की सच्ची हमदर्द होती हैं। नमस्कार दोस्तों, रात का रिपोर्टर में मैं जय कुमार आपका स्वागत करता हूं सच का साथ समाज के साथ। आज हम बात करेंगे किताबों की। किताबें दुनिया की वो अच्छी दोस्त होती हैं जो कभी भी हमें गलत रास्ते पर नहीं ले जाती। तो देर ना करते हुए आज मैं बात करूंगा कुछ ऐसी किताबों की जिनको मैंने पढ़ा है और अगर उनको आपने नहीं पढ़ा तो आपकी जिंदगी अधूरी है। तो आज हम शुरुआत करेंगे, लगभग आज हम बात करेंगे 50 किताबों की। मेरी पहली पसंदीदा बुक है गोली। आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी ने लिखा है, जो आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगी। इसको आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि जो भारत देश के राजस्थान या अन्य राज्य थे, वहां के रजवाड़ों में जो उनके गुलाम होते थे राजाओं के, गोले और गोली, उनकी जीवन रेखा क्या थी, उसके ऊपर लिखा हुआ है सारी कहानी। तो जरूर आप इसको एक बार पढ़िएगा। दूसरी बात करते हैं महुआ माझी की, मैं बोरशाइला। बांग्लादेश की आजादी के ऊपर लिखा हुआ है ये उपन्यास उनका। इसमें बहुत सारी रोचक जानकारियां हैं। तीसरी है लज्जा, तस्लीमा नसरीन की किरण और माया की कहानी। जब बांग्लादेश में हिंदुओं को भगाया जा रहा था तो वहां पर क्या आंकड़े थे, कितने हिंदू थे और फिर वो कितने बचे। बहुत मार्मिक कहानी, जरूर पढ़िएगा आप। चौथी की बात करते हैं तो वो है कि आजादी, जरूर पढ़िएगा आप इसको। और है पांचवी है यूथ अनरेस्ट इन इंडिया। क्या भारत सिर्फ और सिर्फ उत्तर भारत में बसता है? क्या देश के जितने नेता हैं या फिर युवा हैं जो भारत से प्यार करते हैं वो सिर्फ उत्तर भारत में बसते हैं? नहीं, दक्षिण भारत है, आपका कश्मीर है, बंगाल है, पूर्वी भारत है, वहां के लोग भी भारतीय हैं। उनके साथ सरकारें कैसा सलूक करती हैं आपको जरूर पढ़ना चाहिए, यूथ अनरेस्ट इन इंडिया। मेरी सबसे पसंदीदा किताब है अगर, तो वो है रविकांत जी की लिखी हुई किताब आज के आईने में राष्ट्रवाद। उनके सहयोगियों ने भी इसमें बहुत सहयोग किया है, आप जरूर इसको पढ़ें। और अगर आप कुछ स्पाई जैसा कुछ, जासूस जैसा कुछ पढ़ना चाहते हैं, ये सारी सच्ची घटनाओं की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो है मैं पाकिस्तान में भारत का जासूस था, मोहनलाल भास्कर की किताब, जिसमें मोहनलाल भास्कर ने अपने पाकिस्तान में कैद रहते समय जो भी बातें थी वो लिखा है। और इसमें लिखा है उन्होंने जो मोरारजी देसाई जो प्रधानमंत्री थे जनता दल के, उनके बारे में बहुत सारी कड़वी बातें लिखी हैं, जो उनके साथ में कड़वा अनुभव हुआ था मोहनलाल भास्कर जी को। अगर आपने जूठन नहीं पढ़ी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की, तो जरूर पढ़िएगा खंड 1 और खंड 2। ये मेरी 8वीं बुक है। 9वीं बात करते हैं तो धर्मवीर भारती जी की सोशल मीडिया पर बहुत सबसे ज्यादा फेमस किताब है, तो वो है गुनाहों का देवता। कांता भारती जी की रेत की मछली, बहुत मार्मिक कहानी है। जब एक पति अपनी पत्नी के सामने किसी दूसरी महिला के साथ में उसी के बेडरूम में, बहुत ही मार्मिक कहानी। महाभोज, मन्नू भंडारी जी की, ये मेरी 11वीं किताब है। जहां एक आदमी मर जाता है और सरकार क्या क्या प्रपंच करती है, जरूर पढ़ना चाहिए। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको पति और पत्नी के साथ मिलकर ये कहानी, तीसरा आदमी मन्नू भंडारी जी की पढ़िएगा आप, आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगी। कुछ नहीं, ज्यादा लंबी कहानी नहीं है, यही सच है। ये भी मन्नू भंडारी जी की है। रजनीगंधा फिल्म इस पर बनी हुई है। ये मेरी 12वीं बुक है। अब बात करते हैं हासिमपुरा। विभूति नारायण राय जो कि पूर्व आईपीएस रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने लिखा है हासिमपुरा हत्याकांड, जहां एक 50 मुसलमानों की हत्या कर दी जाती है, गंग नहर में फेंक दिया जाता है और उनमें से 2-4 लोग बच जाते हैं। तो उन्होंने अपनी कहानी सुनाई और कैसे वो लोग, जिन जवानों ने, पुलिस वालों ने, जिन पीएससी के जवानों ने उनकी हत्या की थी बर्बर तरीके से, उनको किसी को भी सजा नहीं होती है। उनकी दूसरी किताब है सांप्रदायिक दंगे और भारतीय पुलिस, विभूति नारायण जी ने ही लिखा है। इसको अगर आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि भारत देश में दंगे कौन शुरू करता है और सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है अभी तक के इतिहास में। दुनिया की सबसे फेवरेट बुक एनिलेशन ऑफ कास्ट, डॉक्टर अंबेडकर, पढ़िएगा जरूर, आपकी आंखें खोल देगी। दूसरी किताब है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर से ही संबंधित बिकमिंग ऑफ बाबा साहब, आकाश सिंह राठौर ने लिखा है। इसमें बाबा साहब जहां लंदन में थे तो उनके साथ क्या क्या घटनाएं घटी, जहां वो एक टाइम खाना खा के और काफी दूर पैदल चल चल के पैसे बचा के पढ़ते थे, सारी चीजें लिखी गई हैं उसमें। आगे चलते हैं डॉक्टर तुलसी राम की मुर्दैया। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आपने पढ़ी है, तो मुर्दैया डॉक्टर तुलसी राम जी की जरूर पढ़िएगा आप। तमस, भारत की आजादी के समय पर क्या क्या घटनाएं हुई थी, एक सूअर की वजह से कितने दंगे हुए थे हिंदू और मुसलमानों में।
इस पर फिल्म भी बनी है, वो लगभग 5 घंटे की है और ये कहानी बहुत बड़ी है, आप पढ़िएगा जरूर इसको। चमचा युग, काशीराम जी बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, उन्होंने लिखा है चमचा युग। लोग, आज की सरकारें कैसे चमचा लोगों को पालती हैं, जरूर पढ़िएगा आप। काशीराम जी की बायोग्राफी पढ़िएगा आप, वो भी जबरदस्त है। और आगे बात करते हैं रवीश कुमार जी, एनडीटीवी वाले, बोलना ही है, ये जरूर पढ़िएगा आप। डार्क हॉर्स, नीलोत्पल मृणाल, जैसे कि आपने 12th फेल मूवी देखी है, ऐसे है, इसको भी पढ़िएगा आप। डार्क हॉर्स, घर वाले, पूरे हॉस्टल वाले, पूरे दोस्त सोचते हैं कि ये बच्चा आगे नहीं जा पाएगा और वो बाद में वही बच्चा प्रशासनिक सेवा में सबसे आगे निकल जाता है। क्राइम से जुड़ी हुई बात करते हैं तो है वर्चस्व, राजेश पांडे जी जो उत्तर प्रदेश के एक आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं। श्री प्रकाश शुक्ल जो भारत का सबसे मोस्ट वांटेड क्रिमिनल था, उसके एनकाउंटर की कहानी है। इस अतुल कुमार राय जी की चांदपुर की चंदा, जरूर पढ़िएगा, बहुत अच्छी कहानी है, लव स्टोरी है। फिर मिलोगी, मधु चतुर्वेदी जी की कहानी है, ये मेरी 27वीं कहानी है। एक लड़की जो बार बार मिल जाती है एक लड़के को ट्रेन में, और वो बस यहीं पर चीजें रह जाती कि फिर मिलोगी। गोरा, रविंद्रनाथ टैगोर, ये 28 नंबर पे है। आप धर्म का झंडा उठा के रैलियों में, जुलूस में जाते हैं, हंगामा करते हैं, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी पार्टी का झंडा लेके जा रहे हो, कोई भी विचारधारा हो, आप किसी भी धर्म के खिलाफ बोल रहे हो और अंत में आपको पता चला कि आप जिस धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं आपका जन्म उसी धर्म में हुआ है, जरूर आप पढ़िएगा। गोरा, रविंद्रनाथ टैगोर जी की बहुत जबरदस्त कहानी है। संविधान की अनकही कहानियां, राम बहादुर राय की। संविधान बनने से लेके बनने तक, शुरुआत होने से लेके बनने तक क्या क्या घटनाएं घटी, ये सारी कहानी उसमें है जो आपको जरूर पढ़ना चाहिए। मोपला विद्रोह, 1921 में जब केरल में मोपला विद्रोह हुआ था, तो वहां के मोपला जो कि मुस्लिम विद्रोही थे, उन्होंने ढूंढ ढूंढ के हिंदू जमींदारों का कत्ल किया था। लेकिन क्यों किया था, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि उन्होंने उनकी जमीनें छीन ली थी। लेकिन इसमें एक कहानी है बहुत जबरदस्त, एक अंग्रेज के साहस की। उसने अकेले ही मोपला विद्रोह का सामना किया और कम से कम 400 से 500 लोगों को उन्होंने धूल चटा दी उस अंग्रेज ने। बहुत जबरदस्त कहानी है मोपला विद्रोह, पढ़िएगा जरूर आप। आगे बात करते हैं 31, उसने गांधी को क्यों मारा, अशोक कुमार पांडे जी, बहुत चर्चित लेखक हैं। इसमें बताया गया है कि गांधी जी को मारने से पहले गोडसे ने दिल्ली के बाजार से एक बुर्का खरीदा था कि मैं बुर्का में जाऊंगा और गांधी जी को मार दूंगा। लेकिन जब वो बुर्का पहन के चला तो वो असहज महसूस कर रहा था, अनकंफर्टेबल फील, क्योंकि औरतों के कपड़े मर्द पहने तो थोड़ा सा वो होता है। ये सारी कहानियां लिखी गई हैं उसमें। और बात करते हैं 32वें नंबर पर है कश्मीर और कश्मीरी पंडित, ये भी अशोक कुमार पांडे जी ने लिखा है, जरूर पढ़िएगा आप। 33वें नंबर पर है छत्रपति साहू जी महाराज की कहानी, आप जरूर पढ़िएगा। आरक्षण के जनक और भेदभाव मिटाने वाले पहले व्यक्ति थे तो वो थे छत्रपति साहू जी महाराज। 34वें नंबर पर बात करते हैं पिंजर, अमृता प्रीतम जी की कहानी। मैंने उनकी और भी कहानियां पढ़ी हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं 50 किताबों की, तो मुझे जितनी याद थी वो मैंने नोट कर ली है, तो बस पिंजर 34वें नंबर पर अमृता प्रीतम जी की आप जरूर पढ़िएगा, बहुत जबरदस्त है पिंजर। फिल्म भी बनी है मनोज बाजपेयी जी और उर्मिला मातोंडकर की, बहुत जबरदस्त है। अगर आप फिल्म देखना चाहते हैं या कहानी पढ़ना चाहते हैं तो जरूर पढ़ें, सेम है कुछ, शायद ही 19-20 हो। मोहनदास नेमिसराय, दलित लेखक, अगर आपने ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को पढ़ा है तो अपने अपने पिंजरे मोहनदास नेमिसराय जी की बायोग्राफी है, उसको भी पढ़िए। ज्योतिबा फुले की बायोग्राफी को भी पढ़िए, ये है 36 नंबर पर। आधा गांव, राही मासूम रजा, कैसे आधा गांव, कैसे छुआछूत भेदभाव होता है जब एक डॉक्टर आता है, जरूर पढ़ना चाहिए आपको। 38वें नंबर पे है संस्कार, यू आर अनंत मूर्ति जी की, एक ब्राह्मण व्यक्ति के संस्कार क्या होते हैं और कैसे बदलते हैं, जरूर पढ़ना चाहिए आपको। 39वें नंबर पे है दलित पैंथर, महाराष्ट्र में एक संगठन था दलित पैंथर, नामदेव ढसाल, राजा पवार और भी लोग हैं। कैसे वहां पर उन्होंने आंदोलन खड़ा किया। एक बार हेमवती नंदन बहुगुणा, जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति सरकारी कार्यालयों से उतरवा दी थी, और दलित पैंथर ने आंदोलन किया और उसको वापस रखवाया बाकायदा सम्मान के साथ। और भी बहुत सारी कहानियां इसमें, इंदिरा गांधी को अपनी बातें मनवाना और वहां के जो मुख्यमंत्री थे उनको मुंह की खाना, उनके सामने
जबरदस्त। 40वें नंबर पे आती है कोहबर की सत। आपने नदिया के पार मूवी देखी होगी, हम आपके हैं कौन मूवी देखी होगी, लेकिन अगर आपने केशव प्रसाद मिश्र जी की कोहबर की शर्त नहीं पढ़ी तो एक बार पढ़िएगा। जो फिल्म में दिखाया गया है उससे एकदम उलट है। इसमें गुंजा कभी भी चंदन को नहीं मिलती। गुंजा लास्ट में मर जाती है बीमार होके, और चंदन उसकी राख को लेके नदी में प्रवाहित करने जाता है। बहुत मार्मिक कहानी है। आप फिल्म देखी होगी तो आपको अंत में बहुत अच्छा महसूस हुआ होगा, लेकिन इसको आप कहानी पढ़ेंगे तो आप रोने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ये तो हो गई 40 कहानी दोस्तों। अब मैं बात करता हूँ मेरी 10 लिखी हुई कहानियों की, जो कि कुछ ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी छोटी कहानियां हैं। अगर आप मुझे यूट्यूब चैनल पर मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और शेयर करते हैं, तो मैं आपको ये जो मेरी 10 लिखी हुई कहानियां हैं इसका पीडीएफ भेजूंगा बाकायदा आपके व्हाट्सएप पे। तो शुरुआत करते हैं। 41 मेरी पहली कहानी से, मुझे बेटी ही चाहिए, जिसका लेखक मैं स्वयं हूँ। एक लड़का 2000 के शुरुआती दशक में दूरदर्शन पर एक विज्ञापन देखता है, जिसमें एक लड़का मैटरनिटी रूम के बाहर खड़ा होता है, हॉस्पिटल जहां महिलाओं की डिलीवरी होती है। तो वो सोच रहा होता है कि जब मैं छोटा था तो मेरी माँ ने मेरी देखभाल की, जब मैं बड़ा हुआ तो मेरी बड़ी बहन ने देखभाल की, जब मैं और जवान हुआ तो मेरी पत्नी ने मेरी देखभाल की। तो ये सारे लोग एक किसी ना किसी की बेटी थे, तो मुझे भी बेटी ही चाहिए, मुझे बेटी ही चाहिए। तो ये जब वो फ्लैशबैक से वापस आता है अपने पूर्ण दृश्य से, तो बाद में मैटरनिटी रूम से बाहर नर्स निकलती है और एक छोटी सी बेटी को गोद में लिए हुए उसको थमा देती है। बहुत एक नॉलेजेबल कहानी है। दूसरी कहानी है सोनी की सहानुभूति, जिसका लेखक मैं स्वयं हूँ। एक लड़की जो कि सामान्य वर्ग से और एक लड़का जो कि दलित कास्ट से है। वो लड़का उस लड़की के घर में मेहनत मजदूरी करने जाता है अपने बाकी के सहयोगियों के साथ में। बाकी के सहयोगी सभी, कोई दारू पीता है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, कोई गुटखा खाता है, कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करता है। जिस आदमी के घर में वो काम करने जाते हैं सब लोग, उस आदमी के घर में शराब का ठेका था, लेकिन वो लड़का सुपारी तक भी नहीं खाता है। और वो बाद में इसके चलते वो उस घर की लड़की सोनी उससे बहुत ही सहानुभूति रखती है। जबरदस्त। ना इसमें कोई प्रेम है, ना कोई इसमें वासना है, ना कोई इसमें आकर्षण है, सिर्फ तो सोनी की सहानुभूति। 43वें नंबर पर आती है कॉफी उधार रह गई। ये भी मैंने लिखी है। एक लड़का सूरत से लेके और मथुरा के रेलवे स्टेशन तक आता है और उसको एक लड़की मिलती है सफर में, और क्या क्या होता है उसके साथ में। वो लड़की जो कभी गुजराती बोलती है, कभी बंगाली बोलती है, कभी हिंदी बोलती है, और उस लड़के से उसे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील महसूस होता है, लेकिन बाद में वो लड़की उसी से मदद मांगती है और मथुरा के रेलवे स्टेशन पर उसको कॉफी ऑफर करती है, लेकिन तब तक उस लड़के की ट्रेन आ जाती है और कॉफी उधार रह जाती है। 44वें नंबर पर बात करते हैं वेदना, दर्द यानी कि वेदना। इसको भी मैंने लिखा है। एक लड़का जो नाबालिग है, उसके भाई का मर्डर हो जाता है, गुंडों द्वारा कर दिया जाता है, और उसकी भाभी की शादी उस लड़के के साथ कर दी जाती है। सामाजिक लोग जो उसके नाते रिश्तेदार होते हैं उस लड़के से पूछते हैं कि तुम अपनी भाभी का ख्याल रखोगे, उसको जिंदगी भर खाना खिलाओगे कि नहीं। और वो लड़का नाबालिग होता है, तो वो कहता है कि भाभी अभी तक खाना खा रही थी तो खाती रहेगी, मेरे घर में जैसे रह रही थी रहती रहेगी। तो वो लड़का राजी हो जाता है। तो उस भाभी, जो उस लड़के की भाभी है, उसकी वेदना शुरुआत से लेके जब उसके पति का मर्डर होता है तब से लेके, और वो औरत बाद में अपने 2 बच्चों को लेके आत्महत्या कर लेती है। इसमें उस लड़के की भी वेदना है, जिसे पता नहीं चलता है कि क्या सही है क्या नहीं है, क्योंकि वो नाबालिग था। और उस औरत को भी कभी कोई सुख नहीं मिल पाता, उसकी वेदना भी कोई नहीं समझ पाता। बड़ी मार्मिक कहानी है, आप रोने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और है 45वें नंबर पर है भय का भूत। ये थोड़ी हास्यास्पद कहानी है। थोड़ी एक लड़का काम के सिलसिले में कहीं जा रहा होता है परदेश, तो वो उसके सहयोगी जो ले जाते हैं वो उनके गांव जाता है, और दिसंबर की सर्दी में चंबल के बीहड़ों में एक घुप अंधेरे बीहड़ों को गांव में जहां लाइट की पानी की कोई व्यवस्था नहीं, वहां रुक जाता है और उसको पशुओं के बाड़े में जहां गाय भैंसे बांधी जाती हैं वहां पर उसको सुला दिया जाता है। और दिसंबर की सर्दी में रात को उस लड़के की छाती पर आकर के कोई बैठ जाता है। तो ये है भय का भूत। और है 46वें नंबर पर है अपने देश में चीन की यात्रा। ये भी मैंने लिखी है। भारत में रहते हुए एक ऐसी जगह जहां का वर्णन मैं
बताऊंगा ऑडियो बुक के रूप में, जहां आपको लगेगा कि ये देश वाकई चीन है या मैं चीन में आ गया हूँ। चीन के लोगों से बहुत सारी जुड़ी बातें बताऊंगा। तो चलते हैं आगे। 47वें नंबर पे है ममता का खून। ममता यानी कि माँ। एक लड़के ने अवैध संबंधों के चलते अपनी माँ का ही खून कर दिया था। अब चलते हैं आगे। 48 नंबर पे है रिलीफ फंड पुलवामा अटैक। जब पुलवामा अटैक हुआ था तो एक लड़के ने उन फौजियों की मदद के लिए एक रिलीफ फंड बनाया और समाज के लोगों ने उसमें क्या क्या योगदान दिया, क्या योगदान नहीं दिया। बहुत जबरदस्त कहानी है ये, तो आप इसको भी मैं लेके आऊंगा। 49वें नंबर पे आती है फोडस्यू सरदार प्रेमा काछी। मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र में सन 2000 के दशक में जिसकी तूती बोलती थी सरदार प्रेमा काछी जो डाकू था, उसका एक नाम प्रेम सिंह कुशवाहा भी था और लोग उसको गैंग में प्रेमा काछी बोलते थे, पुलिस भी प्रेमा काछी बोलती थी। वो कैसे पकड़ा गया और ये कहानी मैंने लिखी है जो मेरी आंखों देखी है। तो चलते हैं आगे 50वें नंबर पर, धर्म का चोला। ये कहानी थोड़ी सी वल्गरिटी है इसमें, थोड़ा सा अभद्र चीजें भी हैं, लेकिन जो सच है उसको टाला नहीं जा सकता। एक महिला अपने घर के मंदिर में जो उनसे मिलने आते हैं भक्तों के रूप में, उनके साथ में उसी मंदिर में बैठ के अनैतिक संबंध बनाती है और उनसे पैसा वसूल करती है। बहुत ही दिल झकझोर देने वाली कहानी है। धर्म कोई बुरा नहीं होता, धर्म के ठेकेदार बुरे होते हैं, लेकिन जो सच है वो सच है। इसलिए इस कहानी का मैंने टाइटल दिया धर्म का चोला। तो दोस्तों ये कहानी हो गई 50, और मैं आगे भी आपके लिए किताबें लेके आऊंगा। तो अभी जाने का समय हो गया है, जाने की आज्ञा दीजिए और जुड़े रहिए रात का रिपोर्टर सच का साथ समाज के साथ। धन्यवाद।